नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है। इसके अंतर्गत स्वामी समंतभद्राचार्य श्रावक के आचरण का वर्णन कर रहे हैं और श्रावक का जो आचरण है, देश व्रत है, वो 3 प्रकार का कहा गया है: अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत। उनमें से अणुव्रतों की चर्चा तीसरे अधिकार में हो गई। अब यहाँ चौथे अधिकार में गुण व्रतों की चर्चा की जा रही है और वो गुण व्रत 3 होते हैं। 3 गुण व्रतों में से दूसरे गुण व्रत की चर्चा हुई और उसके अतिचार वाला श्लोक यहाँ पर हमने अभी देखा है। 81 नंबर का श्लोक है। अनर्थ दंड त्याग व्रत के 5 अतिचार कहने वाला श्लोक। 5 अतिचार कहे हैं: कंदर्पम कौत्कुच्चम मौखर्यमति प्रसादनम पंच असमीक्ष्य चाधिकरणम व्यतीतयोनर्थ दंड कृत विरतिः। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से राग भाव की अधिकता के कारण हास्य से मिश्रित भंड वचन बोलना वह कंदर्प नाम का अतिचार है। 5 अतिचार बताए, उनके नाम यहाँ कहे हैं: कंदर्प, कौत्कुच्य, मौखर्य, अति प्रसाधन और असमीक्ष्य अधिकरण। ये 5 अतिचार अनर्थ दंड व्रत के कहे हैं। तो कंदर्प किसे कहते हैं कि राग भाव की अधिकता, और वो राग भाव की अधिकता किस कर्म के उदय से होती है? कि चारित्र मोहनीय नामक कर्म के उदय से। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से राग भाव की अधिकता के कारण हास्य से मिश्रित भंड वचन बोलना। हास्य से मिश्रित मतलब हंसी मजाक में, लेकिन भंड वचन मतलब गंदे शब्द, अच्छे शब्द नहीं। हंसी मजाक में भी वो जो लैंग्वेज है वो खराब लैंग्वेज यूज करना, वह कंदर्प नाम का अतिचार है। यद्यपि कोई पापोपदेश नहीं कर रहे, कोई हिंसा दान नहीं दे रहे, कोई अपध्यान नहीं कर रहे, इस तरह का अनर्थ दंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो इस तरह के वचन बोले जा रहे हैं जो कि अशिष्ट वचन है, अच्छे वचन नहीं है, हंसी मजाक में भी जो इस तरह की बातें कही जा रही है, वो कंदर्प नाम का अतिचार है। फिर दूसरा है कौत्कुच्य। तीव्र राग के उदय से हास्य रूप भंड वचनों सहित काया की खोटी चेष्टा निंद क्रिया करना, वह कौत्कुच्य नाम का अतिचार है। पहला जो था कंदर्प, उसमें वचन से संबंधित था कि खोटे वचन बोलना, राग मिश्रित जो भी है उसमें भी अच्छी लैंग्वेज नहीं यूज करना। अब यहाँ भंड वचन तो बोल ही रहे हैं, इस तरह के जो वचन हैं जो कि सज्जन पुरुषों के बोलने लायक नहीं है, ऐसे वचनों सहित फिर काया की खोटी निंद चेष्टा करना, वह कौत्कुच्य नाम का अतिचार है। फिर है बिना प्रयोजन सार रहित बहुत बकवाद करना, वह मौखर्य नाम का अतिचार है। यानी इसमें पहले में वचनों की बात की, दूसरे में शारीरिक क्रिया की बात की, तीसरे में फिर से वचनों की बात कही कि बिना बात ही बहुत बात करना, जबरदस्ती ही जो काम कम बात में हो सकता है या जिसकी जरूरत ही नहीं है लेकिन बहुत बोलना,
वो मौखर्य नाम का अतिचार है। वे प्रयोजन रहित बहुत अधिक मन वचन काय की प्रवृत्ति करना वह असमीक्ष अधिकरण कहलाता है। और ये असमीक्ष अधिकरण ये भी फिर 3 प्रकार का कह रहे हैं, मन वचन और काया से संबंधित। और फिर अति प्रसाधन यानी बहुत अधिक संग्रह करना। देखिए जो राग से मिश्रित भंड वचन बोलना, जो पहला का है कंदर्प, तो ऐसा होता है कि हंसी मजाक में बराबर वाले बैठे हो, फ्रेंड सर्किल हो, बहनें हो या इस तरह की, तो हंसी मजाक में इस तरह की मजाक यूज में लेते हैं, इस तरह की मजाक करते हैं जो कि अच्छी नहीं होती है। वो बोलना भी अच्छा नहीं लगता है कि कुछ भी मतलब आधुनिक भाषा में से कहते हैं नॉन वेज टाइप की मजाक, ऐसा करके बोलते हैं। तो इस तरह की मजाक करना वो कंदर्प के अंतर्गत आएगा। फिर कौत कुच्चे में मजाक तो कर ही रहे हैं, लेकिन शरीर से भी इधर हाथ लगाना उधर हाथ लगाना या हाथ पांव पसारना, मतलब एक दूसरे को शरीर से भी नहीं करते हैं। कुछ हंसी मजाक करी फिर ऐसा करके दे ताली इसके किया, मतलब ये शरीर की कुचेष्टा, इस तरह की जो शारीरिक चेष्टा है, तो वो कौत कुच्चे। अभी इसका कोई प्रयोजन नहीं है। देखो अनर्थ दंड के संदर्भ में 2-3 पॉइंट अपने को दिए थे कि जो भी मन वचन काया की प्रवृत्ति हम कर रहे हैं उससे कोई अपना वर्तमान में कुछ लाभ हो रहा है, कोई अपने विषय भोग का साधन हो रहा है तो भी ठीक है, या कोई अपना सम्मान मान सम्मान हो रहा है वो भी एक बार ठीक है, या कोई अपना धार्मिक प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, लेकिन कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है बिना बात ही, तो वो इस तरह के शब्द बोल रहे हैं उससे कोई प्रयोजन नहीं है। इस तरह की शारीरिक चेष्टा कर रहे हैं उससे भी कोई प्रयोजन नहीं है। तो एक और कुछ नाम का अतिचार है। फिर बिना प्रयोजन बहुत सार रहित बहुत बकवाद करना, बोलते ही रहना। ऐसा होता है कुछ लोग बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, एक ही बात बोलते रहते हैं, मतलब ही नहीं है, और शॉर्ट में कोई बात हो सकती है लेकिन उसको बहुत लंबा करके, तो ये मौखर्य नाम का अतिचार है। अब ये जो असमीक्षा अधिकरण है कि प्रयोजन रहित बहुत अधिक मन वचन काय की प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काय की प्रवृत्ति, तो यद्यपि ऊपर कह दिया है वचनों की प्रवृत्ति के संदर्भ में कंदर्प में हो गया, मौखर्य में हो गया, लेकिन उसको फिर से ले रहे हैं। इसका मतलब है कि जब बोलते हैं यानी हम जब बोल रहे हैं तो कितना सोच समझ के कि क्या बोलना, कितना बोलना, क्यों बोलना, ये बहुत हमको ख्याल रखना चाहिए। जबरदस्ती ही बोलते रहना, एक बार कोई बात हो गई, जैसे बोलते हैं अपनी भाषा में रहवार ही करते रहते हैं उस चीज का, बोलते हैं हम लोग जयपुर में चलता है ये शब्द, कोई बात को बार बार में बोलते रहेंगे तो बोले इसी का रहवार करते रहते, तो बार बार में वही 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 बात वही। मान लो कोई बात कोई गलती हो गई, उसको एक बार बोल दिया, फिर थोड़ी देर बाद फिर उसी को, फिर थोड़ी देर बाद उसी को, फिर 2-4 दिन बाद उसी को, तो अब क्या मतलब है बार बार में बोलने से। तो वो हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ कह रहे हैं कि और प्रयोजन रहित मन की प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति कैसे, देखिए आगे कह रहे हैं राग द्वेष बढ़ाने वाले काव्य, श्लोक, कवित्त, छंद, गीतों का स्मरण करना वह मन असमीक्षाधिकरण कहलाता है। मतलब इसमें तो कहा है कि कोई इस तरह की कविताएं, श्लोक, गाने वगैरह वो याद करना जिससे कि हमारे मन में राग द्वेष बढ़े। अब देखो जैसा चलता है ना, मान लीजिए हम गाना सुन रहे हैं, देशभक्ति का गाना सुन रहे हैं, 15 अगस्त आती है, 26 जनवरी आती है, तो सुबह से चल जाते हैं इधर उधर गाने देशभक्ति के, तो वो मन में कैसे भाव आते हैं, देशभक्ति टाइप के आते हैं। कुछ ऐसे गाने चलने लग जाते हैं, मान लो वही प्रेम प्रसंग वाले, तो मन में उस तरह के भाव आते हैं, उस तरह के विचार आते हैं। कोई सीन उसमें अगर देख भी रहे हैं साथ में तो वो दृश्य दिख रहे हैं, तो वो उस तरह, तो मन फिर वहां वहां घूमता है। इसलिए कह रहे हैं वो मन का समीक्षा अधिकरण है कि जिससे हमारे राग द्वेष बढ़ रहे हैं, बैठे बैठे उनके बारे में सोचना, और नहीं तो उनका विचार कर, मतलब वो तो गाने वगैरह छंद आदि की तो बात कही है, इसके अलावा भी बैठे बैठे मन को में जाने क्या क्या बातें सोचते रहना। इसीलिए अपने मन को कहते हैं मन है बंदर के समान, और बंदर को यदि कोई काम नहीं मिले तो उछल कूद करता है,
तो इस मन रूपी बंदर को शास्त्र रूपी वन में, शास्त्र रूपी वन जंगल में छोड़ दो, तो एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र, एक अनुयोग से दूसरे अनुयोग उधर उधर उछल कूद करेगा, नहीं तो फिर यहाँ आ जाएगा अपने घर में तो तोड़ फोड़ मचाएगा। तो ये शास्त्रों में इस मन को लगा दो तब तो ठीक है। अदरवाइज क्या है कि कुछ भी सोचते हैं, पता ही नहीं कहाँ कहाँ की क्या क्या याद आती है, इसकी उसकी, अड़ोसी की पड़ोसी की, और पुरानी नई कुछ भी। तो वो बिना प्रयोजन मन की प्रवृत्ति होती है, वो मन असमीक्षाधिकरण कहलाता है। फिर है पाप कथा द्वारा दूसरे के मन वचन काय को बिगाड़ने वाली खोटी कथा कहना, वह वचन असमीक्षाधिकरण है। देखो पहले कंदर्प और मौखरे में तो कहा था, कंदर्प में तो वो हंसी मजाक, हाँ वो पर्टिकुलर चीज थी कि हंसी मजाक सहित फाउल लैंग्वेज यूज करना, गंदी भाषा, असभ्य भाषा को यूज करना, और मौखरे में बहुत अधिक बोलना। यहाँ कह रहे हैं वचन असमीक्षाधिकरण कि हमने जबरदस्ती ऐसी बात कही जिससे कि दूसरे के मन में और राग द्वेष उत्पन्न हो गए, जबरदस्ती ऐसी बातें कहना। अभी किसी थर्ड पर्सन की कोई बात है, अब सामने आप हो और कोई मतलब नहीं है ज्यादा उसकी बात कहने से, लेकिन फिर भी उसकी कुछ बात आपको कह दी, अब आपके मन में उसके प्रति राग द्वेष, कुछ भी विकल्प खड़े होंगे। और भी इस तरह की बातें होती है, हमको तो बस कोई बात पता लग जाए तो हमको तो अपना ज्ञान दिखाना है कि हमको कितना ज्ञान है, हमको कितनी बातें पता है, किसी को भी ले जाके वो देना है। तो हम हमको बस अपना वो दिखाना है, लेकिन इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, सामने वाला के भी राग द्वेष बढ़ेंगे, संक्लेश बढ़ेगा, क्या मतलब है। कहीं कहीं रिलेशंस में ऐसी बातें करना, जिसे बोलते हैं इधर की उधर भिड़ाने वाली चीज। तो अब किसी की कोई लूप होल हमको पता है, अभी रिलेशंस में जाके एक दूसरे को कहना, तो उससे उनमें आपस में मनमुटाव हो, तो ये अच्छी चीज नहीं। यदि पता भी है तो मन में रखना चाहिए। तो पाप कथा द्वारा दूसरे के मन वचन काय को बिगाड़ने वाली, या फिर चलो किसी से कोई संबंध नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे मन में वो इस तरह के गाने वगैरह देख के खुद के मन में विचार उत्पन्न किए थे ना, ऐसे ही इस तरह की हम कोई मूवी देख कर आए हैं, तो अब जबरदस्ती आके, हम तो मूवी देख कर आए हैं, दूसरे को जबरदस्ती आके उसकी स्टोरी सुनाना। अब भले वो सुनना चाहे ना सुनना चाहे, कभी वो सुनना चाहता है, इंटरेस्टेड होता भी है, कभी नहीं भी होता है, लेकिन क्योंकि हम देख कर आए हैं, अब हम उसका बखान करे बिना हमसे रहा नहीं जाता। प्रवचन सुन के आओ तो वो तो एक लाइन याद नहीं रहेगी, वो आके किसी को नहीं सुनाया जा सकेगा कि क्या सुन के आए। मूवी देख कर आएंगे तो पूरी की पूरी सुनाएंगे ऐसे कैसे। तो अब वो उसको ये सुनाई बात, कोई मतलब कोई रिलेशन वाली चीज नहीं है, लेकिन कोई की कहानी इधर की वो उसकी सुना दी, तो अब उसके संबंध में उसकी भी राग द्वेष हो गए। कोई नाटक वगैरह समझ लो, ये सीरियल की बातें हैं, तो सीरियल में ऐसे हुआ वैसे हुआ, कल का तुम्हारा छूट गया, कल ऐसा हो गया ऐसा हो गया, अब उसको कल का बताया, तो वो राग द्वेष उसके मन में उत्पन्न करा दिए अपने शब्दों के द्वारा। तो ये वचन है समीक्षाधिकरण। बिना प्रयोजन गमन करना, उठना बैठना, दौड़ना, पटकना, फेंकना, पत्र फल पुष्प आदि का छेदन भेदन विदारण आदि करना, अग्नि विष क्षार आदि देना, वह काय असमीक्षाधिकरण नाम का अतिचार है। अब इसमें ये सारी चीजें आ गई। बिना प्रयोजन, देखो गमन करना, उठना बैठना, दौड़ना, पटकना, यानी जो एक दिन आपसे कहा था, बैठे बैठे पैर हिलाना, कुर्सी पे बैठे बैठे पैर हिलाना, या आलती पालती लगा के बैठे हैं तो भी पैर हिलाना, हाथ पांव हिलाते रहना, आगे पीछे हिलते रहना, ऐसे झूलते रहना, ये सब भी एक काय का समीक्षाधिकरण है। बिना प्रयोजन जबरदस्ती, अभी लिख रहा है बिना प्रयोजन घूमना, हम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं, तो वो प्रयोजन है स्वास्थ्य का, सही, पर वो प्रयोजन है। लेकिन यूं ही बस जबरदस्ती जाना आना ऐसे ही, तो वो बिना प्रयोजन है। तो उठना बैठना, दौड़ना पटकना, कुछ भी, कहीं बैठे हैं ऐसा होता है, नदी किनारे समुद्र किनारे कोई बैठा हुआ दिखेगा आपको, कहीं भी टीवी में भी ऐसे भी, और बैठे बैठे कोई पत्थर उठा के डाले जा रहे हैं नदी में समुद्र में, तो ये क्या है, कुछ नहीं, ऐसे ही। उससे पूछो क्यों कर रहे हो ऐसा, यूं ही, ये है बिना प्रयोजन। वहां बैठे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं, कुछ कुरेद रहे हैं, घास उखाड़ रहे हैं, ये सब बिना प्रयोजन, बिल्कुल बिना प्रयोजन, व्यर्थ।
जैसे लाइटर हाथ में आ जाए तो उसको चलाते रहेंगे, दबाते रहेंगे। पेन हाथ में हो जाए, पेन हाथ में आ जाए, ये वाला होता है ना दबाने वाला, तो बैठे बैठे उसको दबाते रहेंगे, ऑन बंद चालू बंद चालू, स्विच को बंद चालू वो करते रहेंगे। कि अब पेन को हम ये कर रहे हैं, इसमें कौन सी हिंसा हो रही है? पेन को हम दबा रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं, नीचा कर रहे हैं, उसमें हिंसा हो रही है क्या? हिंसा कुछ नहीं हो रही है। लेकिन बिना प्रयोजन काय की प्रवृत्ति है अनर्थ दंड का पाप, व्यर्थ का, जबरदस्ती का। होता है कि नहीं होता है ये? करते रहते हैं बिना प्रयोजन कुछ भी। कोई धागा हाथ में आ जाए, कोई चटाई की वो हाथ में आ जाए, उसको घुमाते रहेंगे, करते रहेंगे। ये सब काय की प्रवृत्ति है बिना प्रयोजन की। यहाँ जो शब्द लिखे हैं ना, ये सब उसी से। दौड़ना, पटकना, फेंकना, पत्र फल पुष्प आदि का छेदन भेदन विदारण आदि करना, ये सब काय समीक्षाधिकरण नाम का अनर्थ दंड का अतिचार है। तथा अग्नि विष क्षार आदि देना, यद्यपि वो हिंसा दान के अंतर्गत है ही। अग्नि देना, विष देना, क्षार आदि, ये क्षार मतलब एसिड वगैरह, पर फिर भी वो कदाचित देने में आ रहा है तो अतिचार के अंतर्गत उसको लिया है। यद्यपि वो हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड ही है, पर कभी कदाचित यदि देने में आता है तो उसको अतिचार। आप लोगों को आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? सबको, सबको आ रही है? ये आपको जिनको नहीं आ रही है तो फिर वो नेटवर्क के आपका इशू है। इस तरह से ये 5 अतिचार कहे हैं: कंदर्प, कौतकुच्च, मौखर। शब्द तो याद हो जाएंगे, कर लेंगे, पहले के भी सूत्र से भी याद है। लेकिन शब्दों का अर्थ, क्योंकि शब्द थोड़े ऐसे हैं तो उनका भाव हमको ख्याल रखना है। कंदर्प क्या है, कौतकुच्च क्या है, मौखर, मौखर तो आता है बोलने के अर्थ में, मुखरता शब्द बोलते हैं, बहुत मुखर है तो बोलने वाले के अर्थ में आता है। और फिर असमीक्षाधिकरण। और अब पांचवा है अति प्रसाधन। जितने भोग उपभोग से प्रयोजन सधे, उससे अधिक बिना प्रयोजन का अति संग्रह करना वह अति प्रसाधन नाम का अतिचार है। अभी देखो अनर्थ दंड की बात कर रहे हैं और फिर भी भोग उपभोग की सामग्री का को भी यहाँ अतिचार में ले रहे हैं। यद्यपि वो भोग उपभोग परिमाण व्रत अलग है, लेकिन फिर भी जितने से अपना प्रयोजन सद रहा है उससे बहुत अधिक बिना प्रयोजन का, जबरदस्ती का, मतलब ही नहीं है, कभी काम ही नहीं आने वाला है जिंदगी में, लेकिन फिर भी उसका संग्रह करना नेचर होती है। भले ही पता है, खुद को पता है 100% अपने काम नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी वो एक नेचर होती है कि एक तो आई हुई चीज छूटती नहीं है, और चला चला के भी इकट्ठा करने की वो नेचर होती है। तो वो भी अनर्थ दंड नाम का जो व्रत है उसके अतिचार के अंतर्गत। अति प्रसाधन यानी अत्यधिक, और प्रसाधन यानी साधन सामग्री को इकट्ठा करके रखना, वो अति प्रसाधन नाम का अतिचार है। इस प्रकार अनर्थ दंड व्रत के 5 अतिचार कहे, वे त्यागने योग्य हैं। अतिचार के संदर्भ में ये हमेशा ध्यान रखना है, अतिचार का मतलब है दोष। और दोष कैसा दोष? कि व्रत में मलिनता तो लाता है लेकिन व्रत भंग नहीं करता है। तो इसका मतलब ये अतिचार लगाने चाहिए, ये लगते रहें, ये तो चलेंगे, ऐसा नहीं है। ये दोष है, दोष लगाने लायक नहीं है, यही बात है। ये अतिचार है, लेकिन इतना है कि ये अतिचार है, कदाचित लगे, कदाचित लगे तो व्रत भंग नहीं होता है। लेकिन बहुतायत से लगे, बार बार में ही लगे, तो फिर वो अतिचार नहीं रहता है, फिर तो अनाचार है। अतिचार का मतलब बार बार में वो काम होगा तो अतिचार नहीं है। एक आध बार कभी हो गया, गलती से असावधानी से हो गया, तो दोष तो है। दोष नहीं है ऐसा नहीं है कि आप बढ़िया व्रत चल रहा है, व्रत मलिन हुआ है लेकिन व्रत भंग नहीं हुआ है, इतना है। ये अनर्थ दंड व्रत के अतिचार यहाँ पर कहे। अब भोगो भोग परिमाण व्रत कहने वाले 8 श्लोक कहते हैं। अब भोगो भोग परिमाण के लिए 8 श्लोक यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए श्लोक नंबर 82 है, पेज नंबर 137 है रत्नकरी शाखाचार में। श्लोक बोलती हूँ मैं, पीछे बोलिएगा समझ।
अक्षार अक्षार्थानां परिसंख्यानम्। अक्षा बोलिए। अक्षार्थानां परिसंख्यानम् भोगोपभोग परिमाणम्। भोगोप भोगोपभोगपरिमाणम् अर्था अर्थावतामप्यवधो। अर्थ है, उसमें अर्थ है या अर्थ? हाँ, अर्थ ही है। अर्थवतामप्यवधो। अर्थवतामप्यवधो रागरतीनां तनू कृतये। रागरतीनां तनूकृतये अक्षार्थानां परिसंख्यानम्। अक्षार्थानां परिसंख्यानम् भोगोपभोग परिमाणम्। भोगोपभोगपरिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ। अर्थवतामप्यवधो रागरतीनां तनू कृतये। रागरतीनां तनूकृतये। देखिए क्या कह रहे हैं। अक्षार अक्षार्थानाम। अक्ष अर्थानाम। अक्ष यानी होता है इंद्रियां। अक्ष शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। एक अर्थ आत्मा भी होता है और अक्ष शब्द का अर्थ इंद्रियां भी होता है। यहाँ इंद्रिय अर्थ लेना है। अक्ष अर्थानाम यानी इंद्रियों के जो विषय हैं उनका परिसंख्यानम। परिसंख्यान यानी उनका परिमाण करना। परिसंख्या परिमाण करना। भोगोपभोग परिमाणम। भोगोपभोग परिमाण नाम का व्रत है। इंद्रियों के विषयों का परिमाण करना वो भोगोपभोग नाम परिमाण नाम का व्रत है। अब वो कैसे हैं, इंद्रियों के विषय किस तरह के हैं। तो अर्थवताम। अर्थवताम। अर्थ का अर्थ यहाँ क्या है, यहाँ अर्थ का मतलब है प्रयोजन। एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो यहाँ नीचे जो अर्थवताम है तो अर्थ का मतलब प्रयोजन। अर्थवताम प्रयोजन भूत। अपि अपि यानी भी। अवधौ अवधौ यानी मर्यादा। अर्थवताम म हलंत है। फिर अपि अवधौ। अर्थवताम अपि अवधौ तो अर्थवताम मप्यवधौ। अर्थवताम यानी प्रयोजन भूत। अपि यानी भी। अवधो यानी मर्यादा। अर्थ आगे पीछे जुड़ेगा, अभी अपन शब्द अर्थ देख लें। राग रतीनाम। राग रतीनाम यानी राग से, राग की अधिकता से, राग की रति से यानी राग से जो विषयों में आसक्ति हो रही है। रतीनाम मतलब आसक्ति, तो राग से जो विषयों में आसक्ति है। तनु कृतये। तनु यानी उसको क्रश, कमजोर, पतला। तनु का मतलब होता है पतला, तो पतला मतलब यहाँ उसको कम करना। कृतये यानी कम करना। तनु यानी कम और कृतये यानी करना। तो जो राग के कारण विषयों में जो आसक्ति हो रही थी उसको तनु कृतये, उसको घटाने के लिए, उसको कम करने के लिए। अर्थवताम अपि अवधौ जो प्रयोजन भूत भी जो इंद्रियों के विषय हैं, जो हमने मर्यादा में लिए हुए हैं। मर्यादा अवधौ मर्यादित जो प्रयोजन भूत इंद्रियों के विषय हैं उनको भी और क्या करना, परिसंख्यानम उसका भी और परिमाण करना। वो भोगो भोग परिमाण नाम का व्रत कहलाता है। देखिए अर्थ क्या है कि राग रतीनाम, राग से होने वाले जो विषयों की आसक्ति है उसको तनु कृतये, उसको घटाने के लिए जो अवधि यानी परिग्रह परिमाण व्रत लिया था पहले 5 अणुव्रतों में, वो अवधि है। परिग्रह परिमाण व्रत पहले ले चुके हैं। उस परिग्रह परिमाण व्रत में वो जो अवधि है यानी उसकी जो वो जो मर्यादा है, उस मर्यादा को भी अपि, उस मर्यादा को भी अर्थवताम प्रयोजन भूत, उस मर्यादा को भी प्रयोजन भूत
अर्था अक्षार्थानाम, जो इंद्रियों के विषय हैं, उनका परिसंख्यानम, उनका परिमाण करना, वो भोगो भोग परिमाण नाम का व्रत कहलाता है। पांच इंद्रियों के प्रयोजनवान विषयों में जो राग रूप आसक्ति भाव है, उसे घटाने के लिए सीमा बांधना, सीमित करना, वह भोगो भोग परिमाण नाम का व्रत है। देखिए पहले जैसे ये गुण व्रत किसे कहते हैं, ये गुण व्रतों की चर्चा चल रही है ना, गुण व्रत किसे कहते हैं? अणुव्रतों में जो वृद्धि करे उसको हम्म, गुण व्रत, अणुव्रतों में जो गुणाकार वृद्धि भी करे, है। हाँ, उनका जो पोषण करे, गुणाकार रूप से उनको बढ़ाए, वो गुण व्रत कहलाते हैं। तो अणु मुख्य जो व्रत है, मेन व्रत है अणुव्रत ही। व्रत मतलब क्या? व्रत मतलब क्या? पांच पापों का एक देश त्याग करना। हाँ, एक देश नहीं, व्रत मतलब त्याग। अब वो एक देश है तो अणुव्रत पूर्ण है तो अनुव्रत, महाव्रत। पापों का त्याग, पांच पापों का त्याग करना वो व्रत है। तो चाहे अणुव्रत हो, चाहे गुण व्रत हो, चाहे शिक्षा व्रत हो, व्रत है ना, मतलब पापों का त्याग उसमें हो रहा है। तो मुख्य जो व्रत है वो तो अणुव्रत का हो, श्रावक के संदर्भ में वो मेन व्रत है। अब उन्हीं अणुव्रतों में और वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि पापों का त्याग किया है। अब वो पापों का त्याग और कम करें, यानी जितना त्याग किया, एक देश किया तो कुछ बचा है, तो जो बचा है उसमें और कमी करना, वो गुण व्रत कहलाता है। तो पहले ही हमने अपने परिग्रह का परिमाण कर लिया, परिग्रह परिमाण अनुव्रत के अंतर्गत परिग्रह का परिमाण हो गया। अब क्या करें, परिमाण तो किया हुआ ही है, कि और घटाओ इसको, कि पहले ही हमने नियम ले रखा है, अब और क्या करें। कभी कभी ऐसा होता है, हमने बहुत सारे नियम हमने ले रखे हैं, अब कोई विधान किया, कोई पर्व आया, कुछ आया, तो कोई नियम लो, कि हमने पहले ही तो नियम ले रखे हैं इतने सारे, तो इसमें और कम करो, जो नियम ले रखा है उसको और मर्यादित करो। तो परिग्रह परिमाण व्रत में जो मर्यादा की गई है, उस मर्यादा में और अधिक वो विषयों के प्रति अपने राग को कम करने के लिए, उस मर्यादा में जो प्रयोजनभूत विषय हैं उनको भी और सीमित करना, उनको और कम करना, उसको भोगो भोग परिमाण व्रत कहते हैं। ये पांच इंद्रियों के प्रयोजनवान विषयों में जो राग रूप आसक्ति भाव है, जितने विषय हमने रख रखे हैं उसमें तो आसक्ति रहती है ना। पंचम गुण स्थान वर्ती है तो दो कषाय चौकड़ी जन्य राग है। मान लीजिए मर्यादा कर रखी है कि मैं 500 साड़ी रखूंगी, ऐसी मर्यादा रख रखी है। अब वो 500 साड़ियों में तो अपनापन है ना, तो उसको और कम करना, कि 500 तो जीवन भर की है, तो अभी समझ लीजिए 10 दिनों में, इन 10 दिनों में हम 20 पहनेंगे, 15 पहनेंगे, 10 पहनेंगे, उसको और कम किया। अभी ये जो की जा रहा है ना, ये फिर या तो उसमें भी जीवन भर के लिए भी किया जा सकता है भोगो भोग परिमाण में, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे दिग्व्रत और देशव्रत है। अभी देशव्रत की चर्चा तो आगे आएगी, यहाँ दिग्व्रत की चर्चा की थी। जीवन पर्यंत के लिए दशो दिशाओं में आवागमन की मर्यादा निश्चित कर लेना, वो दिग्व्रत है। अभी आगे देशव्रत आएगा, तो दिग्व्रत में जो मर्यादा ली है जीवन भर की, उसी को शॉर्ट टाइम के लिए और सीमित करना। तो ऐसे ही जो परिग्रह परिमाण व्रत था, वो जीवन भर के लिए एक बड़ी लिमिट सेट कर ली, कि जीवन भर इतने ज्यादा, इससे अधिक परिग्रह हम नहीं रखेंगे। 10 प्रकार के जो बहिरंग परिग्रह हैं, सोना चांदी, धन धान्य, कपड़े बर्तन, उन सब के संदर्भ में मर्यादा सीमित कर ली। अब उस सीमित मर्यादा में से और कम करना, जैसे हमने ऐसा किया कि समझ लीजिए कोई भादवा का महीना आ गया है ना, अभी कुछ लोग चौमासे के लिए भी कर लेते हैं। चौमासा है तो सर्वथा हरि का त्याग नहीं करेंगे, लेकिन चौमासे में हम ये 20 हरि से अधिक नहीं खाएंगे, 20 हरि की मर्यादा कर ली, जो जो भी अपने फल सब्जियां 20 की कर ली। तो अब उस 20 में से भी आज के दिन में ये 5 ही खाऊंगी, तो उसको और कम किया। तो यद्यपि 20 की करी है, मतलब उसको 20 को खाने का राग है,
लेकिन अब उस राग को कम करने के लिए एक दिन में 20 के 20 तो खा नहीं पाते। उस राग को कम करने के लिए 20 में से मैं आज 5 ही खाऊंगा। तो ये भोग और उपभोग दोनों के संदर्भ में है। तो ये खाने पीने की चीजें किस में जाएगी, भोग में कि उपभोग में? खाने पीने की चीजें, फल सब्जियां भोग सामग्री है कि उपभोग सामग्री है? भोग सामग्री है। इसमें भी मिक्स जवाब आ रहे हैं लोगों के, वैसे ज्यादातर सही है। एक बार काम में आया ना, एक बार खा लिया, कोई फल खा ली, सब्जी खा ली, बार बार में थोड़ा ना काम आएगी। और कपड़े हैं, बर्तन हैं, सोना चांदी है, ये ये उपभोग की सामग्री है, ये बार बार में रीयूज होंगी, तो उपभोग की सामग्री। तो अर्थ समझ में आया? अक्षरार्था नाम यानी जो इंद्रियों के विषय हैं उनकी परिसंख्यान, उनको परिमाण करना, वो भोगोपभोग परिमाण है। अर्थवताम अपि अवधो, जो प्रयोजन भूत भी हैं और मर्यादा में जिनकी मर्यादा की गई है। राग रति नाम, राग की आसक्ति को तनुकृत्य घटाने के लिए, उसको तनुकृश करने के लिए। देखिए भावार्थ, संसारी जीवों को इंद्रियों के विषयों में बहुत राग रहता है। उस राग के कारण व्रत, संयम, दया, क्षमा आदि समस्त गुणों से परान्मुख हो रहा है। अतः जो अणुव्रतों का धारी गृहस्थ है, वह हिंसा, असत्य, चोरी, परस्त्री सेवन, अपरिमाण परिग्रह से उत्पन्न जो अन्याय के विषयों में प्रीति है, उसका त्याग कर देने से व्रती हो गया। देखिए अब ये परिग्रह की जगह अपरिमाण परिग्रह ऐसा दिया है, क्योंकि वो परिग्रह परिमाण अनुव्रत होता है ना, तो अमर्यादित परिग्रह जो रख रखा है, अपरिमाण परिग्रह, क्योंकि परिग्रह से सर्वथा रहित नहीं हो सकता है गृहस्थ। इसलिए अपरिमाण परिग्रह से उत्पन्न जो अन्याय के विषयों में प्रीति है, उसका त्याग कर देने से व्रती हो गया है। अन्याय के विषय मतलब जो अपनी मर्यादा में है, वो न्याय के विषय। इस तरह का विभाजन कहीं किया, पहले अन्ना जी बताते थे, पता नहीं योगसार प्रावृत में कहीं, न्याय पाप और अन्याय पाप। पाप भी दो प्रकार के, न्याय पाप और अन्याय पाप। न्याय पाप मतलब कि समझ लीजिए अपना घर परिवार है, जो अपनी भूमिका है, उस भूमिका में जैसे कल कहा था अभी कमाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो वो न्याय पाप है। और अपनी आवश्यकता ही नहीं है और अपने को उसकी जरूरत ही नहीं, उसके बिना भी अपना जीवन यापन हो रहा है और फिर भी पाप कर रहे हैं, तो ये अनर्थ दंड है, अन्याय का पाप है, जबरदस्ती का, कोई मतलब नहीं है। से अपनी स्त्री का सेवन करना, स्त्री सेवन पाप का काम है कि पुण्य का काम है? स्त्री सेवन करने में पाप होगा कि पुण्य होगा? पाप है, सीधा सीधा बात है, पाप है। लेकिन अब जो जिसने ब्रह्मचर्य अणुव्रत ले रखा है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत का धारी, छठी प्रतिमा तक, वो स्त्री सेवन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, छठी प्रतिमा तक है, तो स्व स्त्री का त्याग नहीं किया है। तो अब वो जो स्त्री सेवन कर रहा है, वो उसका न्याय पाप है। अब स्त्री सेवन में तो पाप लगता ही है, तो चाहे स्त्री का सेवन करो, चाहे पर स्त्री का सेवन करो, पाप ही तो है। तो पर स्त्री सेवन करें तो फिर क्या दिक्कत है? फिर पर स्त्री सेवन को उसमें सप्त वैष्णव में कल पढ़ा था अपन ने, सप्त वैष्णव में क्यों डाला? कि वो अन्याय पाप। रामचंद्र जी ने लड़ाई लड़ी, रावण ने भी लड़ाई लड़ी, दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एक सी है ना दोनों का पाप, एक सा पाप है, दोनों की लड़ाई एक सी है। कि रामचंद्र जी न्याय के लिए लड़ रहे हैं और रावण वो अन्याय के लिए लड़ रहा है, पर स्त्री सेवन का भाव है ना, तो वो अन्याय के लिए लड़ रहा है। तो ऐसा न्याय पाप और अन्याय पाप, इस तरह के भेद किए जाते हैं। तो अपरिमाण परिग्रह से उत्पन्न जो अन्याय के विषयों में प्रीति है, भाई अपने अपनी जो हिस्से में है, जैसे मान लीजिए पिताजी ने बंटवारा कर दिया, तो अपने जो हिस्से में जो अपना परिग्रह आया, जो भी मकान, गहने, जेवर, दुकान, जो भी, अब उसमें अपनी प्रीति है, तो वो न्याय के विषयों में प्रीति है। और अब भाई के भी धन दौलत, मकान, दुकान पे नजर है, तो वो अन्याय का है।
समझ में आ रहा है आपको? न्याय अन्याय समझ में आ गया? अन्याय के विषयों में प्रीति है, उसका त्याग कर देने से व्रती हो गया है। अब न्याय के विषयों को भी तीव्र राग का कारण जानकर उनसे अरुचि हो जाने से राग की आसक्ति घटाने के लिए अपने प्रयोजनवान इंद्रियों के विषयों में भी परिमाण करना, वह भोगोपभोग परिमाण नाम का गुणव्रत है। अन्याय के विषयों में तो अब उसका रुचि है ही नहीं, वहां तो उपयोग जाता ही नहीं, वो तो बात ही नहीं आती दिमाग में। लेकिन जो अपने न्याय नीति के विषय हैं, जो अपना अपनी धन संपत्ति परिवार, जो जिसे लोक व्यवहार में अपना कहा जा रहा है, उसमें भी उसकी रुचि कम हो गई है, आसक्ति कम हो गई है। तो वो आसक्ति अरुचि हो जाने से, वो आसक्ति कम हो गई ना, तो वो अब अंदर से अरुचि हो ही गई है। तो उस आसक्ति को घटाने के लिए वो जो अपने प्रयोजनभूत इंद्रिय के विषय हैं, उनको भी और उसमें भी परिमाण करता है, उनको भी और सीमित करता है। वह भोगो भोग परिमाण नाम का गुणव्रत है। जो भोग और उपभोग की जो भी सामग्री, सारी सामग्री आ गई इसमें। भोगोपभोग में भोजन यानी रसना इंद्रिय के विषय भी और बाकी चारों इंद्रियों के विषय भी, वो सब भोगोपभोग परिमाण के अंतर्गत पांचों इंद्रियों के विषय सब आ गए। तो पांचों इंद्रिय के विषय के संबंध में यद्यपि विषयों से सर्वथा अनासक्ति नहीं हुई है, सर्वथा रुचि नहीं हुई है, तो पहले जितनी रुचि थी तो उतना परिमाण रखा था, लेकिन अब और रुचि घट गई, तो अब और उसमें से छटनी कर दी। अब और इतना हम परिग्रह नहीं रखेंगे, तो उसमें और परिमाण करना वह भोगोपभोग परिमाण नाम का गुणव्रत है। व्रती जीवों को इंद्रियों के विषयों में निरर्गल प्रवृत्ति को रोककर भोगोपभोग परिमाण करना महान संवर का कारण है। देखो अब ये संवर का कारण कैसे, इनसे वस्तुओं से क्या होता है, बाहरी ये तो क्रियाकांड है कि यद्यपि क्रियाकांड है, क्रियाकांड दिखता है, लेकिन पहली बात तो यह है अंदर से अरुचि होती है तो बाहर में उसका प्रवृत्ति दिखाई देती है। आसक्ति अंदर से कम हुई तो बाहर में भी उसकी प्रवृत्ति दिखाई देती है। और दूसरी बात, दोनों तरफ से काम करता है। बाहर में हमने मर्यादा में लिया है उस परिग्रह को, तो और हमारा यानी जो हमारे विकल्प ज्यादा जगह जाते थे ना, इससे उपयोग केंद्रित होता है। जो उपयोग अभी हमारा बाहर में 10 चीजों में जा रहा था, अब हमने उसको मर्यादा में कर लिया 5 में, अब ज्यादा इधर उपयोग नहीं जाएगा। उपयोग अपना सीमित होता है तो वो एकाग्रता बढ़ती है, आसक्ति भी कम होती है, विषयों से अरुचि होती है, तो विषयों से अरुचि होती है तो आत्मा में अध्यात्म में रुचि आती है। देखो जीव का रुचि है ना, रुचि, रुचि क्या चीज है? रुचि है श्रद्धा गुण की पर्याय। श्रद्धा गुण की अवस्था का नाम रुचि है। तो श्रद्धा गुण तो अपना काम करेगा ही करेगा, श्रद्धा गुण है, जीव में गुण है, तो उस गुण की कोई ना कोई अवस्था, कोई ना कोई पर्याय तो होगी ही ना। तो वो विषयों में रुचि रूप परिणति चल रही थी, तो विषयों से रुचि घटी है, तो वो रुचि कहीं तो लगेगी, तो वो धर्म में, आत्मा में, इधर रुचि बढ़ती है। तो ये दोनों तरफ से वाइस वर्सा काम करता है। इधर अरुचि होती है तो उधर त्याग होता है, उधर त्याग करते हैं तो उस त्याग के निमित्त से इधर रुचि बढ़ती है। वो सर्वथा अप्रयोजन भूत है त्याग आदि, ऐसा नहीं है। बाहर में त्याग करने से फिर इधर क्योंकि अब बाहर में त्याग है, अब क्या है, काम, काम भी कम हो जाते हैं, तो उपयोग ज्यादा डाइवर्ट नहीं होता है, तो इधर एकाग्रता बढ़ती है। तो जैसे अष्टमी चतुर्दशी है, एक आसन किया अथवा हरि आदि का त्याग किया, तो आप देखेंगे कि हमारे जो भी काम है वो सीमित हो जाते, भोजन भी जल्दी, ज्यादा वैरायटी नहीं रहती है ना। ऐसे हमको फल सब्जी सलाद सब चीजें खानी है, तो टाइम भी उतना बनाने में, सुधारने में, खाने में, सब में टाइम लगता है। और केवल दाल रोटी खानी है तो वो टाइम भी बचता है, ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं, तो फिर वो समय भी बचता है, तो भी उस समय को अपने स्वाध्याय आदि में दिया जा सकता है। तो तरीका तो यही है। अब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल क्रियाकांड में ही लगे रहते हैं और वो विषयों से रुचि घटी नहीं है एक्चुअल में, बस खाली समझ लो दिखावे के लिए, या वही सब कर रहे हैं तो करना है, ऐसा करके करते हैं। तो ऐसे लोगों से वो थोड़ा होता है कि क्रियाकांड नहीं।
लेकिन सही समझें, सही अर्थ समझे, प्रयोजन समझें, तो वास्तव में वो कार्यकारी होता है। बाहरी त्याग करना वो निरर्थक हो ऐसा नहीं है। इस तरह से वो अपनी राग की आसक्ति को घटाने के लिए और परिमाण करता है, उसको भोग परिमाण कहते हैं। अब भोग क्या है और उपभोग क्या है, उसका लक्षण अगले श्लोक में कहेंगे, तो फिर अगला श्लोक अब अपन परसों ही चालू करेंगे। अभी ये पूरा करते हैं। आज शाम को क्लास नहीं रखेंगे, बेसिक क्लास आज नहीं रखेंगे। मैं मैसेज और डाल दूंगी।